हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 9 फिजिक्स का सेकेंड यूनिट से। तो देखते हैं चैप्टर 9 क्या है आपका। हाउस होल्ड सर्किट्स। ठीक, उसमें यूनिट 2 से हम कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 2 जिसमें पहला टॉपिक है आपका फ्यूज। ठीक, फ्यूज के पहले हम जान लेते हैं सर्किट में 3 तरीके के वायर होते हैं। ठीक, 3 तरीके के वायर होते हैं। पहला वायर होता है लाइव वायर, दूसरा होता है न्यूट्रल, तीसरा होता है अर्थिंग। ठीक है, अब लाइव वायर क्या है, न्यूट्रल क्या है, अर्थिंग क्या है। अब लाइव वायर के बारे में बात करें तो लाइव वायर उस वायर को कहेंगे जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली जो घर में यूज होती है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है 220 वोल्ट की। ठीक है, तो लाइव वायर से क्या होता है 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो होगी। न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर कौन सा वायर होगा जिसमें आपका 0 वोल्ट होगा। ठीक, अर्थिंग, अर्थिंग वो वायर होता है जिससे हम ग्राउंड करते हैं, एक्स्ट्रा करंट जिससे फ्लो हो सके आपकी अर्थ के अंदर और कोई हार्म ना हो। अर्थिंग यूज करने के 2 कारण हैं। ठीक है, पहला तो सर्किट को बचाने के लिए और एक्स्ट्रा जो करंट होगी उसको फ्लो कराने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि वोल्टेज डिफरेंस होगा जिसे हम डेल्टा वी बोलते हैं। जब डेल्टा वी एग्जिस्ट करेगा तभी करंट फ्लो होगी। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही 220 वोल्ट, हमने अर्थिंग कर दी तो अर्थ में भी कोई पोटेंशियल होगा जिसकी वजह से क्या हो रही है, करंट, एक्स्ट्रा करंट क्या हो रही है, अर्थ में फ्लो हो जा रही है। तो नॉर्मली जो मानते हैं वो अर्थ का पोटेंशियल हम कितना मानते हैं, इनफाइनाइट। उस हिसाब से क्या मतलब हुआ, रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। इसीलिए क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा करंट होती है वो कहाँ जाती है, सीधा अर्थ में जाती है और कहीं अगर नहीं जाती, अगर अर्थ का वायर जुड़ा हुआ है तो। ठीक है, तो 3 तरीके की वायर होती हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग। ठीक, ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, R = V/I। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में भी बात हो चुकी है, स्मॉल r = ρl/A। ठीक है, ये सब चीजें जानते हैं तो स्टार्ट करते हैं फ्यूज से। अब फ्यूज होता क्या है। पहली चीज, फ्यूज किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो प्रिंसिपल कौन सा होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब क्या है, अगर एक्स्ट्रा करंट आपकी फ्लो हो रही होगी तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, फ्यूज क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कौन सा होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, मेजर कैसे करते हैं, H = I² RT से। I is the current, R is the resistance, T is the time, H is the total heat produced। ठीक, या ध्यान से देखें तो I² R को हम एक और वैल्यू जानते हैं जिसे बोलते हैं पावर। ठीक, तो अगर आपको पावर पता है तो पावर इनटू टाइम करके भी हम हीटिंग इफेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब फ्यूज के बारे में बात करें तो ये एक तरीके का सेफ्टी गार्ड होता है, किसके लिए,
सर्किट के लिए, ठीक है, सेफ्टी गार्ड होता है सर्किट के लिए। क्यों? पहले जान लेते हैं इसको लगाते कहाँ है। तो ये हमेशा कहाँ कनेक्ट होता है? लाइव वायर में, ठीक है। करने को तो हम तीनों वायर में कर सकते हैं, लेकिन फिर कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रल वैसे ही 0 वोल्ट है और अर्थिंग में एक्स्ट्रा करंट अर्थ पे जा रही है, तो अर्थ पे चाहे जितनी करंट हम स्टोर करा लें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं? लाइव वायर में फ्यूज़ का यूज़ करेंगे। अब ये आपकी लाइव वायर मान लेते हैं और ये आपका फ्यूज़ हो गया, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया, ये अर्थिंग हो गई, यहां पे एक अप्लायंस कनेक्टेड है। अब कहने का क्या मतलब है, और फ्यूज की रेटिंग भी लिखी होती है, उसकी पैकिंग पे या फिर उसके ऊपर उसकी रेटिंग भी लिखी होती है। अब रेटिंग से क्या मतलब है? वो कितना मैक्सिमम करंट क्या कर सकता है? रेजिस्ट कर सकता है कि वो क्रॉस ना करे, क्योंकि आपका अप्लायंसेस कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करेगा। जैसे मान लेते हैं 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, अगर उससे ज़्यादा होती है तो ये डैमेज होने का खतरा रहता है, ठीक है। तो ये डैमेज ना हो, उसके बदले ये डैमेज हो जाए तो ये चलेगा। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? एक वायर ही बदलना पड़ेगा बस। तो रेटिंग की बात करें तो जो रेटिंग होती है, मान लीजिए 5 एम्पियर लिखा हुआ है, तो मतलब क्या है, अगर 5 एम्पियर से करंट इंक्रीज करती है तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यही पर्पस होता है फ्यूज का। अगर हम इसको न्यूट्रल में कनेक्ट कर देते, अगर हम इसको न्यूट्रल में कनेक्ट कर लें तो सर्किट पे कोई खास इफेक्ट पड़ेगा नहीं और ये जल्दी शॉर्ट होगा भी नहीं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं? फ्यूज शॉर्ट हो जाए तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। क्यों? हमारा अप्लायंस बच जाए, ठीक। तो ये पहली ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसके शॉर्ट होने पे हम लोग खुश होते हैं कि हमारा जो महंगा अप्लायंसेस था, फ्रिज वगैरह या वॉशिंग मशीन वगैरह, वो बच गई, ठीक। अगर हम इसको न्यूट्रल वायर पे कनेक्ट कर दें, न्यूट्रल वायर में क्या होगा? 0 वोल्ट तो वैसे ही है। ये अगर शॉर्ट भी हो जाता है तो तब भी अप्लायंस किस पे कनेक्टेड है? 220 वोल्ट पे। करंट तब भी उतनी ही जा रही है, करंट इंक्रीज हो जाएगी, अप्लायंस डैमेज हो जाएगा, फ्यूज का कोई काम नहीं रहेगा, ठीक। तो हम कहां कनेक्ट करेंगे? लाइव वायर में। चलते हैं आगे। अब फ्यूज का स्ट्रक्चर कुछ ये आपका स्विच बोर्ड में लगा होगा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर होता है जिसे हम निकालते हैं और यहां पे आपकी वायर कनेक्टेड रहती है, ठीक। अब इस वायर पे डिपेंड होता है कि कितनी करंट ये रेजिस्ट कर पाएगा, और ये आपका कनेक्ट होता है लाइव वायर से। तो जब हम इसको इसके अंदर फिट करेंगे तब आपका कनेक्शन पूरा हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। जब यहां से करंट इंक्रीज करी, ये शॉर्ट कर जाएगा, यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाएगी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर को हम फ्यूज बोलते हैं, ठीक। अब इस वायर की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। पहली चीज, थिन होना चाहिए। उसके पहले देख लेते हैं फ्यूज वायर की कंडीशन क्या होती है, किस तरीके से हम चूज करेंगे कौन सा फ्यूज वायर इस्तेमाल करना है। तो पहला होता है हाई रेजिस्टेंस, दूसरा होता है लो मेल्टिंग पॉइंट,
ठीक है, तो पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है कि फ्यूज वायर की कंडीशन कौन कौन सी होंगी। तो पहली है हाई रेजिस्टेंस, दूसरी है लो मेल्टिंग पॉइंट। अब कहने का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस अगर हाई होगी तो यहां फॉर्मूला क्या था आई, तो यहां रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसके लिए, हीटिंग इफेक्ट के लिए। अगर ज्यादा करंट ज्यादा रेजिस्टेंस होगी तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है ये शॉर्ट कर जाएगा। ठीक, अब लो मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या, अगर हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसको मेल्ट भी आसानी से हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें, फ्यूज वायर में। अब और ये जो होता है ये स्ट्रक्चर बनता है पोर क्लेन से। क्यों, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा कि निकालते और लगाते समय हमें ही कहीं इफेक्ट ना हो जाए करंट से। ठीक है, तो ये क्या होगा, बैड कंडक्टर का बैड कंडक्टर से बनाया जाता है जिसे हम पोरक्लेन मटेरियल बोलते हैं। अब लो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, हाई रेजिस्टेंस हो गई। अब बात आती है कि इसमें हम यूज कौन सा करें। तो ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो एलॉय ऑफ टिन एंड लेड यूज किया जाता है। ठीक, एलॉय ऑफ टिन एंड लेड यूज किया जाता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ज्यादातर कौन से मेटल वायर यूज किए जाते हैं फ्यूज वायर के लिए, तो एलॉय ऑफ टिन एंड लेड या ज्यादातर यूज किया जाता है। अब एक और क्वेश्चन होता है कि हम कॉपर वायर क्यों नहीं यूज कर सकते। ठीक, कॉपर वायर क्यों नहीं यूज करेंगे। ठीक है, कॉपर वायर हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, पहली चीज ये कंडक्टर है, कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, लो होगी। रेजिस्टेंस लो होगी तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, लो होगा। हीटिंग इफेक्ट लो होगा और मेटल है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, मेल्टिंग नहीं होगी इसमें, और मेल्टिंग नहीं होगी तो क्या होगा, शॉर्ट नहीं होगा। ठीक, तो मेल्टिंग भी नहीं होगी क्योंकि करंट आसानी से पास हो रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से आपकी हीटिंग इफेक्ट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, शॉर्ट नहीं हो रहा है। तो कभी भी कॉपर वायर इसीलिए यूज नहीं करते, अगर मान लो हमने यूज कर लिया, फ्यूज बार बार शॉर्ट हो रहा था तो हमने कॉपर वायर यूज कर लिया, अब वो शॉर्ट नहीं होगा, वो सीधा अप्लायंस को डैमेज करेगा। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई हो जाएगी इसकी, क्योंकि खुद ही ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट कर ले जाएगा। ठीक है, बिना मेल्ट हुए। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कितना होता है, 1080 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतना तो हीटिंग इफेक्ट कभी होगा ही नहीं। ठीक, फ्यूज वायर और एक कंडीशन है कि हम थिन फ्यूज वायर यूज करते हैं, थिक क्यों नहीं यूज करते। थिन इसलिए यूज करेंगे क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो अगर रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में चलें तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, एरिया डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हीटिंग इफेक्ट भी तो बढ़ेगा। अगर हमने क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो हीटिंग इफेक्ट डिक्रीज करेगा। इसीलिए थिन से थिन वायर हम फ्यूज वायर में यूज करेंगे। ठीक, इतना देख लो फिर आगे चलते हैं।
चले आगे। अब फ्यूज बार बार लगाने में, बार बार हटाने में, बार बार मेल्टिंग होने में क्या होने लगी, दिक्कत होने लगी। तो तब इन्वेंशन हुई किसकी, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। ठीक है, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। पहला एडवांटेज इसका क्या था, ये स्मॉल इन साइज था। ठीक है, दूसरा क्या था, ये मेल्टिंग पे वर्क नहीं करता था। ठीक है, मेल्टिंग पे वर्क नहीं करता था कि बार बार वायर मेल्ट हो जाए, फ्यूज टूट जाए तो फिर निकालो, वायर लगाओ, ये सब कोई काम नहीं था इसमें। ये अपने आप रिपेयर हो सकता था। ठीक, करंट तेज आई, सर्किट ब्रेक हो गया, फिर कुछ देर बाद अपने आप सर्किट कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एडवांटेज यही थी कि ये हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करता था, इसमें मेल्टिंग वगैरह नहीं होती थी और कन्वीनियंस था यूज करने में। और ये बना किस चीज का होता था, ये बना होता था सेमीकंडक्टर का। ठीक, तो ये सब चीजें थी एमसीबी में। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्विच। स्विच, अब स्विच का क्या काम होता है, स्विच भी एज अ सेफ गार्ड यूज किया जाता है। ठीक, और इलेक्ट्रिसिटी सेव करने में भी इसका इस्तेमाल होता है कि जब तक हमें काम है, लाइव वायर को कनेक्ट कर रखे हैं, काम किया और इलेक्ट्रिसिटी हमने सेव कर ली। ठीक है, फ्यूज में ऐसा नहीं होता, एक बार कनेक्ट है या फिर एक बार डिस्कनेक्ट है, बात खत्म है, जो भी होगा एक ही बार में होगा। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, बार बार ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब स्विच की बात करें तो स्विच दो तरीके के होते हैं। पहला होता है सिंगल पोल, दूसरा होता है डबल पोल। तो ज्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, सिंगल पोल। ठीक, एक बार में ऑन, एक बार में ऑफ। सिंगल पोल जो होता है वो केवल लाइव वायर में कनेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि मेन करंट उसी में फ्लो हो रही होती। डबल पोल क्या होता है, लाइव वायर में भी और न्यूट्रल में भी कनेक्ट होता है। ठीक है, एक साथ दोनों में कनेक्ट रहता है। अगर हम एक बार ऑफ करते हैं तो दोनों ऑफ हो जाएंगे, एक बार ऑन करते हैं तो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे सर्किट में। ठीक, स्विच की दो पोजीशन होती है, एक ऑन होती है, एक ऑफ होती है।
सर्किट में बात करें तो ऑफ पोजीशन में ये ऐसा होता है, ऑन पोजीशन में, ऑफ पोजीशन में ऐसा, ठीक है। ऑन में क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, करंट फ्लो स्टार्ट रहता है। ऑफ में क्या रहेगा, करंट फ्लो रुक जाता है, ठीक है। तो स्विच के बारे में इतना ही है, चलते हैं आगे। अब एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक दिया हुआ है, स्टेयर केस वायरिंग। ठीक, स्टेयर केस वायरिंग से क्या समझे पहले, कि मान लो रात का समय है और ऊपर कमरे में पढ़ रहे हैं या पिक्चर देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब ऊपर से नीचे आना है तो बिन लाइट होता है, हम ऊपर से नीचे आ नहीं सकते, और लाइट जला के नीचे आते हैं तो दोबारा ऊपर जाना पड़ेगा बंद करने के लिए, ठीक है। तो अंधेरे का समय है, अंधेरे में देख के तो सीढ़ी उतर नहीं सकते, चोट लग सकती है। और अगर नीचे आ गए तो इलेक्ट्रिसिटी क्या रहेगी, बल्ब परमानेंट ऑन रहेगा। तो तब इस्तेमाल होने लगा स्टेयर केस वायरिंग। इसका क्या मतलब है कि एक जो बल्ब होगा या फिर ट्यूबलाइट होगी या जो भी होगा, वो दो स्विच से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, दो स्विच से कनेक्ट रहेगा। एक कहीं और लगा होगा, एक कहीं और लगा होगा, ठीक। तो मान लो अगर ऊपर हम बैठ के पढ़ रहे हैं और लाइट जला के नीचे आ गए, नीचे आए बंद कर दिया, ऊपर गए जला लिया, ठीक। तो मेन चीज यही होती है स्टेयर केस वायरिंग में कि एक जो बल्ब होता है वो दो चीजों से कनेक्ट रहता है। अब बात आती है इसकी सर्किट डायग्राम की। तो सर्किट डायग्राम में क्या करते हैं, दो पोल बना लेते हैं, दो टर्मिनल, ठीक। टर्मिनल में वही चीज, ठीक है, तीन तीन पॉइंट होंगे, ऊपर वाले आपस में कनेक्टेड होंगे, नीचे वाले आपस में कनेक्टेड होंगे, पहली चीज। ये बीच वाला निकला, यहां से मान लो बल्ब कनेक्टेड है, ये आया और यहां से बीच वाला आके यहां चला गया, ठीक। इसको मान लो यहां कनेक्ट कर दिया, इसको मान लो यहां कनेक्ट कर दिया। ये आपका लाइव वायर है और ये न्यूट्रल है, ठीक। अब होगा क्या, बल्ब जलने के लिए लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कनेक्ट होने चाहिए एक साथ, तभी करंट फ्लो होगी, ठीक। अब यहां से तो देख रहे हैं ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल है, ठीक है। अभी तो ये कनेक्टेड नहीं है, हम लोग मान लो यहां पे हैं। अब हमें ऊपर जाके लाइट जलानी है, हमने बंद किया और यहां से कनेक्ट कर दिया, बटन का यही काम तो होता है। तो ये पूरा क्या हो गया, आपस में कनेक्टेड हो गया और बल्ब जलने लगा, ठीक। अब हम लाइट जलाते ही नीचे चले आए, अब हमें बंद करना है। तो बंद करने में क्या होगा, यहां से बटन हमने दबाया, अब ये डिस्कनेक्ट हो गया, बल्ब जलना बंद हो गया। फिर नीचे से ऊपर गए, हमने जला दिया, फिर ऊपर से नीचे आया, हमने बंद कर दिया, ठीक। तो ये इस तरह क्या होता है, वायरिंग होती है किसकी, स्टेयर केस वायरिंग की, ठीक। लाइव वायर होगा, बस ध्यान क्या रखना है, दोनों के बीच बीच में से वायर निकलेंगे। वायर निकलने के बाद एक बल्ब से कनेक्टेड होगा जो सीधा जाएगा, एक क्या होगा, न्यूट्रल होगा जो सीधा जाएगा, ठीक है। अपोजिट में साइन लगा देना है, जब जलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर कनेक्ट हो जाएगा, जब बंद करेंगे तो ये यहां कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अपोजिट वर्क होता रहेगा, ऊपर गए जलाया, नीचे गए बंद किया, ऊपर गए जलाया, नीचे गए बंद किया। तो ये होती है स्टेयर केस वायरिंग, ठीक।
अब बात करते हैं अर्थिंग की। अर्थिंग का जो वायर होता है लास्ट वाला, उसमें आखिरी में हम जाके दिखा देते हैं ये वाला सिंबल। इसका क्या सिंबल है, इसका क्या मतलब है कि एक्स्ट्रा करंट जो है वो कहां जा रही है, अर्थ में जा रही है। ठीक, तो अर्थिंग का सिंबल कौन सा होगा, ये वाला। अर्थिंग मतलब सीधी सी बात है, हम एक्स्ट्रा करंट जो है वो डैमेज ना करे तो हम क्या कर देते हैं, उसको अर्थ में जाने देते हैं। और अर्थ का पोटेंशियल इनफाइनाइट है और रेजिस्टेंस जीरो है, तो करंट क्या जाएगी, सीधा नीचे जाएगी। ऐसा क्यों होता है कि जो सारी एक्स्ट्रा करंट होती है वो सीधा अर्थ में जाती है? क्योंकि जो भी करंट होगी वो, उसके पास भी बहुत ज्यादा दिमाग होता है, वो हमेशा वो रास्ता ढूंढती है जिसमें रेजिस्टेंस लो हो। ठीक, रेजिस्टेंस लो हो। और रेजिस्टेंस लो का मतलब यहां पे पोटेंशियल अगर इनफाइनाइट हो रहा है तो रेजिस्टेंस जीरो है, और रेजिस्टेंस जीरो है तो एक्स्ट्रा करंट कहीं और ना जाके सीधा कहां जाएगी, अर्थ में जाएगी। ठीक है, तो करंट इसलिए अर्थ में जाती है। अगर कोई पूछे कि करंट के कोई सेंसर तो है नहीं कि वो सीधा अर्थ में जा रही है, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि जो करंट होती है वो लो रेजिस्टेंस वाला पार्ट ढूंढेगी। और लो रेजिस्टेंस मतलब इनफाइनाइट पोटेंशियल, वो कहां होता है, अर्थ में होता है। अब अर्थिंग दो तरीके की होती है, लोकल अर्थिंग और अप्लायंसेज अर्थिंग। पहले लोकल की बात करते हैं। तो लोकल अर्थिंग वो होती है, देखा होगा आपने, घर के बाहर से एक वायर आता है और वो वायर आके सीधा आपके मीटर में घुस जाता है, और उस मीटर से एक नीचे रॉड जाती है जिसमें एक वायर होता है ब्लैक कलर का, वो सीधा अर्थ में चला जाता है। ठीक, तो लोकल अर्थिंग का मतलब क्या है कि जो पूरे घर की एक्स्ट्रा करंट है, यानी जहां से करंट फ्लो हो रही है वहीं से मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है करंट का, तो जो एक्स्ट्रा करंट बच रही है वो कहां जा रही है, सीधा अर्थ में जा रही है। यानी वहीं से ही जो एक्स्ट्रा करंट है वो कलेक्ट होके जमीन में जा रही है। ठीक, तो वो होती है लोकल अर्थिंग की, एक साथ जो एक्स्ट्रा करंट बची वो सीधा अर्थ में चली गई। अप्लायंसेज अर्थिंग में क्या होता है कि कुछ अप्लायंसेज को अलग वोल्टेज चाहिए है, कुछ अप्लायंसेज को अलग वोल्टेज चाहिए है, कुछ अप्लायंसेज कम वोल्ट पे हैं, कुछ अप्लायंसेज ज़्यादा वोल्ट पे हैं। तो इस तरह तो हम कर नहीं सकते कि सबको एक साथ करंट दे दें एक जैसी, तो वहाँ पे डैमेज हो जाएगा। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अप्लायंसेज की अर्थिंग करते हैं कि जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ में हमने अर्थिंग का वायर लगाया और वहाँ से कनेक्ट करके वहाँ पे हमने एक होल किया और होल के अंदर, ज़मीन के अंदर वायर डाल दिया। तो एक्स्ट्रा जो करंट होगी वो अप्लायंसेस के थ्रू जा रही है, अप्लायंस यूज कर रहा है, एक्स्ट्रा करंट जो है वो अर्थ में जा रही है। और ये लोकल अर्थिंग का क्या मतलब है, जितनी करंट हमको चाहिए थी डिस्ट्रीब्यूट हुई, उसके बाद जितनी बची वो सीधा अर्थ में चली गई। ठीक, लोकल मतलब एक साथ, और अप्लायंसेस की मतलब सिंगल सिंगल, जिसकी जैसी जरूरत उस हिसाब से हम अर्थिंग करेंगे। किसी में नहीं है तो नहीं करेंगे, जिसमें है उसमें करेंगे। ठीक, तो ये हो गई अर्थिंग। अब अर्थिंग के बाद एक टॉपिक आता है 3 पिन प्लग। ठीक है, तो देखा होगा 3 पिन प्लग ज्यादातर यूज होता है ठीक, ऐसा कुछ सिंबल होता है 3 पिन प्लग का, देखा होगा ज्यादातर अप्लायंसेस के वायर के एंड में लगा होता है, जिसे हम स्विच बोर्ड में लगाते हैं और अप्लायंसेस स्टार्ट हो जाता है। तो देखना क्या है मेन चीज, इसमें कौन कौन सी चीज कौन सी होती है। तो जो ऊपर वाली बड़ी पिन होती है वो अर्थिंग की होती है। जो अगर आपके सामने ये 3 पिन प्लग निकला है तो उसके राइट साइड में जो पिन होगी वो लाइव वायर की होती है, और जो बची वो तो न्यूट्रल है ही।
ठीक है, उसी हिसाब से 3 पिन सॉकेट भी होता है। 3 पिन प्लग ये लगा है, ये 3 पिन सॉकेट है, ये अर्थिंग का हो गया। अब ऐसे लगाएंगे तो ये लाइव का हो गया और ये न्यूट्रल का हो गया। ठीक है, अब कहीं कहीं 3 पिन प्लग सॉकेट यूज होते हैं, कहीं कहीं 2 प्लग सॉकेट यूज होते हैं। तो 2 प्लग कहां होंगे और 2 प्लग में क्या होता है? तो 2 प्लग में एक लाइव वायर का होता है और एक अर्थिंग का होता है। ठीक है, सॉरी अर्थिंग नहीं, न्यूट्रल होगा। 3 पिन प्लग वहां यूज करेंगे जहां पे जो करंट, जिस अप्लायंस को करंट ज्यादा करंट की जरूरत होगी हम वहां पे यूज करेंगे। ठीक, 2 प्लग सॉकेट वहां यूज करते हैं जिस अप्लायंसेस में कम करंट की जरूरत होती है और जो ज्यादा हार्म नहीं हो सकते या फिर होंगे। ठीक है, जो ज्यादा सर्किट में हार्म नहीं करेंगे वहां पे हम 2 प्लग यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए लैंप वैम्प वगैरह में 2 प्लग सॉकेट लगा होता है 3 प्लग सॉकेट की जगह। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक क्या है? कलर कन्वेंशन। कलर कन्वेंशन, पहली चीज एक ओल्ड कन्वेंशन था, एक न्यू कन्वेंशन है। ठीक, लाइव वायर के लिए, अर्थिंग के लिए और न्यूट्रल वायर के लिए। ठीक है, तो लाइव वायर के लिए पहले यूज होता था रेड, अब यूज होता है ब्राउन। ठीक, अर्थिंग के लिए पहले यूज होता था ग्रीन, अब भी यूज होता है ग्रीन, नहीं तो ज्यादातर येलो। ठीक, अब है ये न्यूट्रल की बारी। तो न्यूट्रल में पहले यूज होता था ब्लैक, अब यूज होता है लाइट ब्लू। ठीक है, अब दिमाग में आ रहा होगा ये कलर कन्वेंशन की बताने की क्या जरूरत है। मान लो कभी कभार सर्किट सही करने की जरूरत पड़ जाए और सर्किट में 3 वायर दिखे, तो पता नहीं क्या दिमाग में आए और तुम्हारे हाथ में ब्राउन कलर का वायर आ गया और तुमने उसको पकड़ के छील दिया, वो पकड़ लिया तो फिर गए। ठीक है, तो ज्यादातर इसमें कलर कन्वेंशन यूज करने का यही मेथड, जरूरत है कि हमें पता रहे कौन सा वायर कौन सा है। ठीक है, हर सर्किट में यही कलर कन्वेंशन मिलेगा। ठीक, चेंज होता भी है तो अर्थिंग का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन लाइव वायर का और न्यूट्रल का कलर वही रहता है जो एज अ मेंशन है। चेंज होने के लिए अर्थिंग का कलर कन्वेंशन हम चेंज कर देते हैं कभी कभार। ठीक, तो ध्यान किस में रखना है? लाइव वायर में और न्यूट्रल में। ठीक, अब एक होता है हाई टेंशन वायर। लास्ट टॉपिक है, क्या है? हाई टेंशन वायर। पहली चीज, हाई टेंशन वायर यूज कहां होते हैं? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में। कहां से? पावर स्टेशन से घर तक।
डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, घर घर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हाई टेंशन वायर यूज किया जाता है। हाई टेंशन वायर की क्वालिटी क्या है, इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इन दो कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इनको क्या बोलते हैं, हाई टेंशन वायर। पहली चीज रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लो होता है, जिसकी वजह से उसमें करंट लॉस कम होता है, और हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या कर सकते हैं, पावर स्टेशन से घर घर पहुंचा सकते हैं, ज्यादा घरों में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से क्या होता है, अगर मान लो ज्यादा करंट हम फ्लो करा रहे हैं तो वायर मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, देखा होगा पावर स्टेशन से कई सारे तार निकलते हैं, अगर वो मेल्ट हो गए और आपस में कनेक्ट हो गए तो शॉर्ट सर्किट बहुत बड़ा हो सकता है, आग भी लग सकती है। ठीक, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है कि वायर मेल्ट ना हो और सर्कुलेशन चलता रहे। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर 9 खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज के साथ। थैंक यू।